नंबर वन, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, 6 साल की एनालिसिस आपके सामने बैठी है, देख सकते हो आप। इट हैज ऑलवेज एंड ऑलवेज बीन अरिथमेटिक डोमिनेटेड। तो एक चीज तो हमारी वेरी मच श्योर है कि सीमैट अरिथमेटिक डोमिनेटेड ही आता है, नो डाउट अबाउट दैट। तो अगर आपको किसी भी 2 या 3 चीजों पे फोकस करना है, ध्यान से सुन लेना गाइस। आपको फोकस करना है नंबर वन अरिथमेटिक पे, नंबर टू आपको फोकस करना है डेटा इंटरप्रिटेशन पे, नंबर थ्री आपको फोकस करना है नंबर सिस्टम पे। ठीक है। अब अगर आपको पढ़ाई करनी है नंबर्स के बारे में, या फिर अगर आपको पढ़ाई करनी है अरिथमेटिक के बारे में, क्या क्या चीजों पे ध्यान देना आपको जरूरी है वो एक बारी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अरिथमेटिक 6 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। अरिथमेटिक अगर आप पढ़ते हो, लेट्स से आपके पास 30 या 35 दिन बाकी है, अरिथमेटिक अगर आज से भी आप पढ़ना चालू कर देते हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क को आप थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कर सकते हो, अगर आपका क्वांट्स अच्छा है तो। अगर आपका क्वांट्स अच्छा नहीं है, आप इन 2 चैप्टर्स को छोड़ सकते हो, बिकॉज क्वेश्चंस तो आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इन 2 चैप्टर से। बट परसेंटेजेस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मिक्सेस एंड एलिगेशन हो गया, एवरेजेस हो गया, इसके क्वेश्चंस भी यहाँ पे आते हैं। सो वो क्वेश्चंस हमें करना जरूरी है। सर एक बार डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करते हैं, इजी से लेके मॉडरेट। मॉडरेट लेवल तुम्हारा यार टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क जाता है, बट आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, ये मैनेजेबल है। अगर आपने कैट के लिए पढ़ा है, स्नैप के लिए पढ़ा है, जैट के लिए पढ़ा है, या फिर अगर आप मैंने मान लो सीमैट के लिए भी पढ़ाई चालू करी है 0 लेवल से, तो भी आप ये चीजें कर सकते हो। और ये हम करवाएंगे हमारे जो भी वर्कशॉप अभी आने वाली है, फिर जो भी हमारी मास्टर बैच है सीमैट की, उसमें ये सब चीजें करने वाले हैं। लास्ट ईयर का भी जो कंटेंट हमने करा था 2023 के सीमैट के लिए, वो इर्द गिर्द उसके सिमिलर आया था। सो आपको एक अश्योरिटी मिलती है कि चलो ठीक है, अगर मैंने C2C का ये हैंडआउट लगाया है, अगर ये ई बुक्स मैंने करा है, इसके बाहर का पेपर तो नहीं आएगा। सो मेक श्योर दैट अगर आप सीमैट का पढ़ाई करते हो, तो भाई सेम डिफिकल्टी लेवल पे पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन डीआई, सर लास्ट ईयर डीआई कैसे था? लास्ट ईयर एक्चुअली डीआई इजी था। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर डीआई में तो हमने फाड़ के रख दिया, बिकॉज यार देखो यार, तुम्हारे 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से तुम्हारे 5 क्वेश्चन तो डीआई की आ रहे हैं, मतलब तुम्हारा 1/4 पेपर जो है वो तुम्हारे डीआई से निकल रहा है। और अगर तुम्हारे 5 के 5 क्वेश्चन अगर सही बैठ गए, तो तुम्हारे 20 मार्क्स यहाँ भी बन गए, बिकॉज एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। फाइन। सो नंबर वन इज गोइंग टू बी अरिथमेटिक, नंबर टू इज गोइंग टू बी डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर थ्री इज गोइंग टू बी तुम्हारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम थोड़ा सा बड़ा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। नंबर सिस्टम में वही सिंपल फंडा, एचसीएफ एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर वाला फंडा, डुएबल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये स्नैप लेवल का आता है, एनमैट से भी छोटा लेवल आता है, स्नैप लेवल का बोल सकते हो। कैट और जैट के साथ तो हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, बिकॉज वो बहुत ज्यादा सिंपल होता है। सो अगर आपको क्वांट्स देखना है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्वांट्स में क्या क्या आया है, आप देखो 2017 से अगर हम सीमेंट के बारे में बात करेंगे, इट हैज ऑलवेज बीन डोमिनेटेड। क्या आ सकता है 2024 में? 2024 में अगर आप देखोगे भर भर के आएगा आपका अरिथमेटिक, दिया है 5 क्वेश्चन, एंड तुम्हारा नंबर सिस्टम। ठीक है, ये 3 चीजें भी अगर आपने कर ली, ये तीनों को मिला के कितने तुम्हारे क्वेश्चंस बनेंगे? ये 5 और 5 10, और ये 6 16। मतलब अगर आप देखोगे आपका 80% पेपर सिर्फ और सिर्फ निकलेगा अरिथ, नंबर्स और डीआई से।